Good morning, guys. How are you? I'm your friend RJ once again with you with a new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की vocab के सेशन को, जहाँ पर हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपके पास में दैट इज कॉफ। अगर हम लोग इस वर्ड को देखना चाहें तो आपके पास में तख्ता पलट कहीं पर होता है, कोई सडन या इलीगल आपके पास में कहीं पर गवर्नमेंट चेंज की जाती तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर कॉप हुआ है। ये कहीं ना कहीं आपको जैसे पाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो बहुत बार देखने को मिला है ऐसा। ठीक है, a sudden, illegal and often violent change of government, revolution, uprising, rebellion, overthrow, takeover, cooptated हम लोग बोल सकते हैं। regime, there is a word, ये आपके पास में रूल को रिप्रेजेंट करता है। रूल मतलब नियम की बात नहीं करेगा, आपके पास में शासन की बात करेगा। ठीक है, तो शासन जहाँ पर चेंज हो जाता है आपके पास सबवर्जन, कॉन्क्वेस्ट आपके पास में है। तो दिस आर द वर्ड्स जिनको हम लोग कह सकते हैं कि कॉप के सिमिलर वर्ड में हम लोग रखेंगे। तो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैम। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखना चाहें इसके एंटोनिम्स, तो आपके पास में जहाँ पर आप उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए लॉयल हो, तो आप स्टेबिलिटी चाहते हो, लॉयल्टी चाहते हो, वहाँ पर आपने कंप्लायंस दिखाया है, ओबीडियंस दिखाया है, सबमिशन दिखाया है, एलिजियंस आपने दिखाया, कन्फर्मिटी है, और लेजिटिमेसी को आपने वहाँ पर फॉलो किया है। लेजिटिमेसी वर्ड बना है लेजिटिमेट, या दैट मीन्स समथिंग दैट इज़ वैलिड, जो आपके पास में बिल्कुल न्याय संगत होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कानूनी रूप से लीगल होता है वो प्रोसेस। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग एंटोनिम्स बोलने वाले हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव आउटस्टेड। आपके पास ईडी लगा हुआ है, वी कैन से वर्ब वाली कैटेगरी है। किसी को हम लोग वहाँ से उसके पद से हटा देते हैं, तो हटाना, तो उसको हम लोग, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, हटाना ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। To force somebody out of a job or position of power, especially in order to take his or her place, यानी कि आप किसी को हटाकर उसकी जगह ले लेते हो, ये चीज़ आपके पास में आउटस्टेट करना होता है। जैसे कि इन भाई सबको हटा दिया, सब इनको देखो, आपको हटा दिया ना, हटा दिया ना, ऐसे करके इनको परेशान कर रहे हैं। किसी को एक्सपेल करना मतलब उसको वहाँ से निष्कासित कर दिया है, रिमूव किया है, डिपोज किया है, डिस्प्लेस किया है, या फिर ओवरथ्रोन करना, एजेक्ट करना। डिथ्रोन, थ्रोन आपके पास सिंहासन होता है, डिथ्रोन आपने उसको सिंहासन से हटा दिया, राजगद्दी से हटा दिया है वहाँ पर। एविक्टेड हम लोग कह सकते हैं, आपके पास में सैक्ड हो गया। एग्जाइल्ड हम लोग बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेसिस्ड आप वहाँ पर बोलोगे, वेनिस्ड हम लोग बोलेंगे, सप्लेंटेड वहाँ पर बोलोगे, अनसीटेड हम लोग बोल सकते हैं, टॉपल्ड हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें, रिटेन नहीं हटाया गया, जो था उसको हमने एज इट इज़ कीप किया है, वहाँ पर मेंटेन किया है, कीप किया है, प्रिजर्व किया है, अपहेल्ड किया है, सस्टेन किया है। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग कह सकते हैं एंटोनिम का काम करेंगे, और ये वो वर्ड है जिनको हम लोग सिनोनिम में रखने वाले हैं। मिलिटियाज आपके पास में एक तरीके की सेना होती है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर नॉट प्रोफेशनल सोल्जर्स बट हु हैव हैड मिलिट्री ट्रेनिंग, यानी कि आपके पास इस तरह के ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं मिलिटियाज। ठीक है, एक तरह की पैरामिलिट्री होती है जो कभी जरूरत पड़ने पे ही वहाँ पर काम आती है। विजिलेंट्स हम लोग बोल सकते हैं, इनको फाइटर्स हम लोग बोल सकते हैं, ये आपके पास सिर्फ वहाँ पर चीज़ों में निगरानी रखने के ही काम आते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं मिलिटियाज। इसका ऑपोजिट हम लोग देखें, जो बिल्कुल नॉर्मल होंगे या फिर नॉर्मल सैनिक होंगे, तो उनको हम लोग बोलेंगे रेगुलर आर्मी, नेशनल गार्ड, फॉर्मल मिलिट्री। वो आपके पास पीस कीपर्स होंगे या फिर ऑफिशियल फोर्सेस होंगे, क्योंकि ये तो आपके पास अनऑफिशियल होंगे। ये इस तरफ में जो भी होंगे आपके पास में वो अनऑफिशियल सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी अनऑफिशियल सोल्जर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि बेटा वो मिलिटियाज होते हैं। आपके पास चार्टर कहीं पर भी किसी भी चीज़ के लिए कोई नियम आता है तो उसका जो घोषणा पत्र होता है उसको हम लोग चार्टर बोलते हैं, घोषणा पत्र। रिटन स्टेटमेंट ऑफ द राइट्स, बिलीफ्स एंड पर्पसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसको हम लोग बोलते हैं चार्टर। काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास में रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ये वारंट होता है, लाइसेंस होता है, परमिट होता है, मैंडेट होता है, एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। डीड भी हम लोग बोल सकते हैं, कॉवेनेंट हम लोग इसको बोलेंगे, इंडेंचर हम लोग इसको बोल सकते हैं, इंडेंचर, सॉरी माफी चाहूँगा, इंडेंचर हम लोग इसको बोलेंगे, लीज बोलेंगे, ग्रांट बोलेंगे, ऑथराइजेशन बोलेंगे, अफर्मेशन बोलेंगे, या फिर अकॉर्ड बोलेंगे। इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सारा काम कर रहे होते हैं। इसका ऑपोजिट, जहाँ पर आपको किसी चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया गया तो आपको मना किया गया है, बैन किया गया है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है, वीटो किया है, डिसअलाउ किया है, डिनाइल किया है, डिसेंट या फिर रिफ्यूजल आप वहाँ पर देखोगे। रिटेन करना, किस चीज़ को हमने क्या किया है, मेंटेन किया है, कीप किया है। सॉरी, रिटेन ईडी लगा है, वर्ब की कैटेगरी का एक वर्ड है। ठीक है, आपके पास में किसी चीज़ को आप प्रिजर्व करके रखते हो, कीप करके रखते हो, होल्ड करके रखते हो,
इसको मेंटेन किया हुआ है आपने, तो वीकेंड से आपने रिटेन किया हुआ, लेकिन इसको लेट गो कर दिया, छोड़ दिया आपने, तो आपने उसको रिलीज कर दिया, सरेंडर किया, रिलिंक्विश किया, अबेंडन किया है, डिस्चार्ज किया है, लेट गो किया है, यील्ड किया है या फिर रिनाउंस किया है। ठीक है बेटा, तो ये दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग रखने वाले हैं किसमें, सिमिलर में, और ये वो वर्ड है जिनको हम लोग ऑपोजिट में रखने वाले हैं। आई होप समझ गए हो। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस पीपीटी और स्लाइड। और भाई आप लोगों से शिकायत है, आप लोग सभी वीडियो देखते हैं लेकिन उसको लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कोशिश क्या करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। हॉस्टिलिटीज़, जो कन्फ्लिक्ट या फिर वहाँ पर वॉर में जो भी दिक्कतें आती हैं, जो नुकसान होते हैं, जो युद्ध होता है, तो ये आपके पास में वॉर में ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हॉस्टिलिटीज़ होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में युद्ध के जो परिणाम होते हैं, उनसे उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनकी बात हो रही होती है। हॉस्टाइल बिहेवियर, अनफ्रेंडलीनेस और अपोजिशन, ये बिल्कुल एक तरीके से एग्रेशन होता है लोगों के लिए, मन में वॉरफेयर होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, स्ट्राइफ होता है, कन्फ्रंटेशन होता है, बैटल होती है, कॉम्बैट होता है, क्लैश होते हैं। ये जो क्लैश होते हैं और जो दिक्कतें आई होती हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको ही हम लोग हॉस्टिलिटीज़ बोलते हैं। ये आपके पास में नाउन की कैटेगरी का वर्ड है। ठीक है, एनमिटी, टेंशन, एनिमोसिटी, आपके पास में फ्रिक्शन हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास में सिमिलर वर्ड है किसके लिए, हॉस्टिलिटीज़ के। ऑपोजिट जहाँ पर फ्रेंडलीनेस दिखाई जाएगी, फ्रेंडली गेस्चर दिखाया जाएगा, पीस होगा, हार्मनी होगी, एमिटी होगी, रिकॉन्सिलेशन होगा, अकॉर्ड होगा, ट्रूस होगा, वहाँ पर सीजफायर होगा और एक दूसरे से कॉपरेशन होगा, सब साथ मिलकर काम कर रहे होंगे तो वो कॉपरेशन का काम वहाँ पर माना जाएगा। हाँ, ट्रेनिकल हम लोग वहाँ पर बोलने की कोशिश करें तो नेक्स्ट वर्ड भी है ट्रेनिकल। ट्रेनिकल समथिंग जो आपके पास में ऐसा होगा, अत्याचारी होगा, यूजिंग पावर और अथॉरिटी ओवर पीपल इन एन अनफेयर एंड क्रूअल वे, जो वहाँ पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो उस कंडीशन में आपके पास में होता है, लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करता है, उनका जो बिहेवियर होता है उनको लेके बहुत गलत होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होता है, ट्रेनिकल होता है। ट्रेनिकल ऐसा व्यक्ति अगर हम लोग देखना चाहें तो वो आपके पास में एडजेक्टिव यानी कि उसकी कैटेगरी को दिखाने के लिए आ रहा है, उसकी क्वालिटी दिखाता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्रेसिव होता है, डेस्पोटिक होता है, ऑटोक्रेटिक होता है यानी कि अपनी जो नियम है उनके ऊपर डालता है, डिक्टेटर के टाइप में होता है तो डिक्टेटोरियल आपके पास में हो जाएगा वहाँ पर। अगर हम लोग देखना चाहें ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, बस अपना खुद का फेवर करते हैं हर जगह, खुद को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो भी ट्रेनिकल होता है। ठीक है, रूथलेस होता है, दैट मीन्स वीकेंड से उनमें आत्मा नहीं होती है, हाई हैंडेड होते हैं, अनयील्डिंग होते हैं, हार्श होते हैं, आयरन फिस्टेड होते हैं और ओवर बेरिंग होते हैं। बिल्कुल हर चीज़ को वो अपने ऊपर रखते हैं और उनके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि हाँ बस ये है वो है वो है, नहीं, बस उनका सिर्फ एक फंडा होता है कि हाँ उनका खुद का फ़ायदा होना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फिश टाइप के होते हैं उनको भी हम लोग इस कैटेगरी में रख सकते हैं। इसका ऑपोजिट देखना चाहें, जो बिल्कुल बेनेवलेंट होंगे, फेयर होंगे, जस्ट होंगे, लिबरल होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे, ह्यूमन होंगे, उनमें ह्यूमैनिटी होगी, कंपैशनेट आपके वहाँ पर होंगे, लीनियंट होंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग बोलेंगे कि वो एकदम से ऑपोजिट होंगे ट्रेनिकल के। जो व्यक्ति काइंड हार्टेड होंगे, बेनेवलेंट होंगे, एक और वर्ड यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बिनाइन, जो अच्छे होंगे, मन के साफ होंगे, गुड हार्टेड होंगे, तो वो सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट होंगे ट्रेनिकल के। लीनियंट एक अच्छा वर्ड है, आप इसको रखें। कंपैशनेट आपके पास अच्छा वर्ड है, आप इसको भी रखें। और डेमोक्रेटिक तो ठीक है, बाकी बेनेवलेंट और बिनाइन आपके पास अच्छे वर्ड है, इनको भी आप रख सकते हो, लिख लेना कहीं पर अच्छे से। कॉन्सोलिडेट किसी चीज़ को करते हैं तो उनको हम कंबाइन करते हैं, एक साथ मिलाते हैं, मर्ज करते हैं। ठीक है, तो आप कंबाइन करते हो, कोई एसेट हो, लाइबिलिटीज़ हो या फिर अदर फाइनेंशियल आइटम्स ऑफ टू और मोर एंटिटीज़ इनटू वन, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को, दो या फिर उनसे ज़्यादा चीज़ों को आप एक साथ मिलाते हो तो उनको कंसोलिडेट करते हो, इंटीग्रेट करते हो, यूनिफिकेशन हम लोग उसको बोलते हैं, मर्ज करना भी हम लोग बोल सकते हैं, अमलगेशन, कोहिजन हम लोग उसको बोलेंगे, कॉम्बिनेशन तो हो ही गया, फ्यूजन हो गया, यूनिटी हुआ है आपके पास में। और ये सारे वर्ड आपके पास में कहीं ना कहीं नॉर्मल टाइप के ही हैं। आप कोहिजन को ध्यान रखें, फ्यूजन को ध्यान रखें, अच्छे वर्ड है। इसका उल्टा क्या करेंगे, हम उनको डिवाइड करेंगे, डिसइंटीग्रेशन करेंगे, डिसीजन, सेपरेशन, डिवीजन, फ्रेगमेंटेशन, सेग्रीगेशन आपके पास में हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे कंसोलिडेशन के। ठीक है, जिन भी वर्ड में टी आई ऑन लगा होगा वो आपके पास में नाउन की कैटेगरी के वर्ड होंगे। बोज्ड, कोई ऐसा होता है, कोई चीज़ ऐसी होती है, कोई ऐसा ट्रायल होता है जो असफल हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो असफल हुआ है या फिर उसका फेलियर हुआ है। अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ बीइंग पुअरली डन, उस काम को बहुत गलत तरीके से किया गया, जैसे कि इन्होंने
प्लास्टिक सर्जरी कराई तो उनकी शक्ल ऐसी हो गई। तो ये एकदम से क्या हो गया, अनसक्सेसफुल काम हुआ है, इसको मिस हैंडल किया गया है, बंगल है, ठीक है, मैस्ड अप किया गया है, रूइन किया गया है और ख़राब कर दिया गया है, उसको मिस मैनेज किया गया है, फंबल्ड या फिर मैंगल्ड हम लोग बोल सकते हैं, फ्लब्ड हो गया, ब्लंडर्ड हो गया, ब्रेक्ड हो गया, फंबल्ड हम लोग बोल सकते हैं। तो ये दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग बोज्ड के सिमिलर वर्ड में रखेंगे। ऑपोजिट जिनको तरीके से मैनेज किया गया है, उसमें उनको सक्सेस मिला है, नेल्ड है, परफेक्टेड है, अकम्प्लिश्ड हम लोग बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटेड बोल सकते हैं, मास्टर्ड और फ्लोरिस्ट और ट्रेप्ड हम लोग इनको बोल देंगे। ठीक है बेटा, तो दीज आर द वर्ड्स जिनको आज हम लोगों ने सीखा और आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे और मैंने आपको प्रॉपर्ली इनको एक्सप्लेन भी करवाया है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे।